शमशान कभी भी पूरी तरह शांत नहीं होता। दिन में वह राख और हड्डियों के नीचे दबा रहता है और रात में वह सांस लेता है। देवपुर गांव के बाहर पीपल और नीम के घने जंगलों के बीच एक पुराना शमशान था, जहां दिन में भी लोग नजरें झुकाकर निकलते थे और रात में उस रास्ते पर कुत्ते तक नहीं भौंकते थे। लेकिन एक अमावस्या की रात वहां एक बच्चे का जन्म होता है। आसमान पूरी तरह काला था, जैसे किसी ने आसमान से सारे तारे निचोड़ लिए हों। हवा में जलती लकड़ियों, घी और अधजली देहों की गंध घुली हुई थी। धनीराम, गांव का शमशान रखवाला, आखिरी चिता जलाकर लौटने ही वाला था कि उसने सुना पहले उसे लगा कि दिमाग का वहम है। शमशान में आदमी अपने ही डर की आवाज सुन लेता है, लेकिन रोना फिर आया। इस बार पास से, बहुत पास से। धनीराम पीछे मुड़ा। शमशान के बीचों बीच एक अधजली चिता के पास राख के ढेर में एक नवजात बच्चा पड़ा था। बच्चा जोर जोर से रो रहा था। उसकी त्वचा काली नहीं थी, राख जैसी धूसर। धनीराम ने कांपते हाथों से उसे उठाया और उसी पल उसकी सांस रुक गई। बच्चे के शरीर पर जलने का एक भी निशान नहीं था। वह उसी आग के बीच पड़ा था जो इंसानी हड्डियों को मिनटों में राख बना देती है। धनीराम अपने मन में ही सोचता रहा, हे राम, ये क्या पाप है। बच्चे ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुरा दिया। गांव में उस रात शोर मच गया। कोई बोला, इसे यहीं दफना दो, शमशान की मिट्टी में। कोई चिल्लाया, ये अपशकुन है, अमावस्या की औलाद है। एक औरत ने बच्चे की ओर देखा और अपने बच्चे को पीछे खींच लिया, जैसे डर उसे छू न ले। धनीराम सबकी बातें सुन रहा था, लेकिन उसकी नजर उस बच्चे के चेहरे पर टिकी थी। उसने धीरे से कहा, अगर ये शैतान है तो इसे भगवान के सामने मरने दो, शमशान में नहीं। वह बच्चे को उठाकर भीड़ के बीच से निकल पड़ा। लोग रास्ता छोड़ते गए, जैसे बच्चा नहीं, मौत गुजर रही हो। घर पहुंचकर गीता ने बच्चे को देखा। एक पल के लिए उसका दिल जोर से कांप उठा, लेकिन फिर उसने बच्चे को सीने से लगा लिया। धनीराम ने कुछ कहना चाहा, लेकिन उसके मुंह से शब्द नहीं निकले। अगली सुबह गांव वालों ने उसका नाम रखा कालू। यह नाम प्यार से नहीं, डर से रखा गया था और उसी दिन से गांव ने तय कर लिया, यह बच्चा कभी उनमें से नहीं होगा। कालू कभी रोता नहीं था, न भूख में न दर्द में, बस अपने आप में ही खोया रहता था। बच्चे हमेशा आग से डरते हैं, लेकिन कालू आग के पास बैठकर उसे ऐसे देखता जैसे कोई पुरानी यादें याद कर रहा हो। एक दिन गीता ने हंसते हुए कहा, जल जाएगा। कालू ने जलती लकड़ी उठा ली। जलती हुई लकड़ी उसके हाथ में थी, लेकिन उसका हाथ बिल्कुल सही। उस रात गीता पहली बार कालू को देखकर डर गई। देवपुर में जब भी कोई मरता, कालू हमेशा वहां मौजूद रहता, शमशान में खड़ा, चुपचाप। और सबसे डरावनी बात यह थी, मरते हुए लोग कालू को देख सकते थे, पर मौत उसे नहीं। एक बूढ़ा आदमी मरते समय चिल्लाया, इसे दूर करो, ये मुझे लेने आया है। कालू ने पहली बार महसूस किया कि ये लोग उसे अपना नहीं समझते, वह अलग है और अकेला। एक दिन गीता कालू को लेकर पंडित भैरवाचार्य के पास गई। पंडित भैरवाचार्य ने कालू को देखा। उन्होंने तुरंत आंखें फेर ली। उनके होंठ सूख गए, माथे में पसीना। इसे मेरे सामने मत लाओ, दूर करो इसे, उन्होंने कांपती आवाज में कहा। उसी शाम पंडित बुखार में तपने लगे। उनकी जीभ काली पड़ गई। तीसरे दिन उन्होंने गांव के सभी बुजुर्गों को बुलाया। उनकी आंखें लाल थीं
और आवाज ऐसी जैसे हर शब्द जलकर निकल रहा हो। ये बच्चा नहीं है, उन्होंने कहा, ये शमशान का बेटा है। आग इसे नहीं जलाती, मौत इसे नहीं जानती, क्योंकि ये मौत से पहले पैदा हुआ था। ये न शुभ है न अशुभ, पंडित ने कहा। ये वो है जो अंत और शुरुआत के बीच खड़ा रहता है। उसी रात भैरवाचार्य की नींद में सांस रुक गई। उनके पूरे शरीर पर जगह जगह जलने के निशान थे। कालू 12 साल का हुआ और उसी साल गीता की सांसें कम होने लगीं। शुरुआत में बुखार था, फिर खांसी, फिर रातें। ऐसी रातें जब वह जागती रहती और कालू को देखती रहती जैसे उसकी शक्ल याद कर रही हो। वैद्य आया, तंत्र मंत्र भी हुआ, लेकिन हर सुबह गीता की सांसें थोड़ी और कम हो जाती थीं। एक रात उसने कालू को पास बुलाया। सब कहते हैं तू अलग है, उसने धीरे से कहा। अगर मैं चली जाऊं, गीता बोली, तो खुद को दोष मत देना। तू अलग है, लेकिन बुरा नहीं। गीता की उंगलियां धीरे धीरे ढीली पड़ गईं। कमरे में सिर्फ सांसों की आवाज थी। चिता उसी दिन जली। आग तेज थी। कालू आग के बीच खड़ा था। लोग चीखे, हटो, जल जाओगे, लेकिन आग उसे छूकर लौट जाती थी। राख उड़ती रही, लकड़ियां टूटती रही। कालू वहीं खड़ा रहा, आंखें सूखी, दिल जलता हुआ। और कालू ने समझ लिया वह जो भी था अब सिर्फ किसी का बेटा नहीं था। चिता की आखिरी चिंगारी भी बुझ चुकी थी। शमशान में अब आग नहीं थी, सिर्फ गर्म राख पड़ी थी जो अब भी सांस ले रही थी। कालू अकेला बैठा था। उसकी हथेलियां राख में डूबी थीं। वही राख जिसने उसकी मां को निगल लिया था। उसे पहली बार ठंड लग रही थी कि तभी हवा अचानक रुक गई। पेड़ों की पत्तियां थम गई, फिर राख सरकने लगी। पहले हल्की सी आवाज, जैसे कोई जमीन के नीचे से करवट बदल रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा। राख के ढेर से एक परछाई उठ रही थी, न पूरी तरह इंसान, न पूरी तरह लाश। उसका चेहरा हर पल बदल रहा था। तेरी माँ चली गई, लेकिन तू कभी कहीं नहीं जाएगा। तू वहीं पैदा हुआ जहाँ हर कहानी खत्म होती है। तेरी माँ इंसान थी, लेकिन तेरा जन्म हमारी इच्छा थी। कालू ने पहली बार महसूस किया उसकी आंखों में आंसू हैं। कालू के दिमाग में अचानक दृश्य फूट पड़े। हजारों चिताएं, हजारों रोती हुई आत्माएं। वह रोने लगा, जोर जोर से। परछाई पीछे हटने लगी। राख फिर जमीन में धंस गई। जाते जाते सिर्फ एक आवाज गूंजी, जब जब मौत रास्ता भटकेगी, वो तुझे पुकारेगी। कालू अकेला खड़ा था, लेकिन अब वह वही बच्चा नहीं था जो कुछ घंटे पहले यहां आया था। उस रात शमशान को अपना बेटा मिल गया। उस रात देवपुर सोया नहीं था। कुत्ते बिना वजह रो रहे थे, बच्चे नींद में चिल्ला रहे थे और हवा में जलन थी, जैसे आग आने से पहले सांस ले रही हो। आधी रात के बाद सबसे पहले शमशान की आग भड़की। कोई चिता नहीं जली, फिर भी लपटें उठी। उसी पल गांव के घरों में दिए बुझने लगे, एक एक करके, जैसे किसी ने अंधेरे को आदेश दे दिया हो। फिर चीखें उठी, छप्पर जलने लगे। लकड़ी ने आग पकड़ी। आग ने गांव की तरफ फैलना शुरू किया। लोग भागे। शमशान की ओर आग के बीच कालू खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, न बदला, बस एक थकान थी, जैसे किसी ने सदियों से बोझ उठाया हो। जिस घर से कभी आवाज आई थी, इसे मार दो, अपशकुन है, वहीं आग सबसे पहले पहुंची। कालू ने किसी को छुआ नहीं, किसी को रोका नहीं, वह सिर्फ खड़ा रहा। और आग ने वही किया जो उसे करना था। सुबह जब धुआं छांटा तो देवपुर वहां नहीं था। ना घर, ना लोग, सिर्फ शमशान बचा था। जैसे वह शुरू से जानता हो कि अंत हमेशा उसी से होकर गुजरता है। और शमशान के बीच राख के ढेर में एक बच्चे के पैरों के निशान थे। आज भी कहते हैं
अगर रात में शमशान से किसी बच्चे के चलने की आवाज आए तो डरना मत, क्योंकि वो कालू है, शमशान का बेटा, जिसे आग जलाती नहीं और मौत पहचान नहीं पाती।